रात के 3:00 थे। पूरे घर में सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी थी। अमन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी थक 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 दरवाजे पर हल्की दस्तक। अमन ने सोचा, इतनी रात कौन? उसने दरवाजे से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, तू ही तो बुला रहा था। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने किसी को नहीं बुलाया। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा कुछ अंदर आने लगा। तभी मोबाइल में कैमरा ऐप अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर दिखा वो खुद दरवाजे के बाहर खड़ा था। अमन चिल्लाया, ये क्या है? अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अब अंदर आ जा, तेरी जगह मैं ले चुका हूं। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। कमरे में खून की बदबू, ठंडी हवा और आईने में अमन नहीं था, बल्कि वो चीज उसका चेहरा पहनकर मुस्कुरा रही थी। पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू बाहर खड़ा रहेगा और मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा। अचानक लाइट जल गई। सुबह हो चुकी थी। माँ ने आवाज दी, अमन उठ जा। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसान वाली चमक नहीं थी। कि 7 बजे थे। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन माँ को कुछ अजीब महसूस हुआ। अमन चुप था, बहुत ज्यादा चुप। न उसने चाय मांगी, न मोबाइल देखा, न किसी से बात की, बस घूर रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई, माँ, रात को जो बाहर था वो अंदर आ गया है। माँ हंस दी, बुरे सपने आए होंगे। लेकिन तभी रसोई का चाकू अपने आप गिर पड़ा। टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, एक और बचे हैं। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी परछाई दीवार पर उससे अलग हिल रही थी। माँ ने डरते हुए पूछा, तू तू अमन है ना? अमन मुस्कुराया, लेकिन उसके दांत जरूरत से ज्यादा थे। मैं अमन ही हूं, बस अब पूरा नहीं रहा। अचानक घर की सारी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं, एक एक करके। हर फोटो में अमन की आंखें काली होती जा रही थीं। तभी घर का दरवाजा खुला। बाहर अमन खड़ा था, रोता हुआ, खून से सना। माँ, मैं यहीं फंसा हूं, वो मेरे अंदर है। माँ की चीख गूंज गई। पीछे से घर वाला। अमन बोला, अब चुनो, किसे अंदर रखना है। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में 2 आवाजें, एक रोती हुई, एक हौंसती हुई, और फिर एक दरवाजा बंद हुआ। अब कोई भी इंसान नहीं बचेगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। घड़ी बंद थी। हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई थी। माँ कांपते हाथों से दीवार पकड़कर खड़ी थी। सामने 2 अमन, एक खून से लथपथ, रोता हुआ, टूट चुका, दूसरा सीधा खड़ा, शांत, बहुत ज्यादा शांत। अचानक दीवार से खट खट खट, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। शांत अमन बोला, माँ, ये घर हमारा नहीं था, ये तो उसका है। फर्श से काले हाथ बाहर आने लगे। आईने अपने आप टूट गए। हर आईने में एक ही चेहरा, वो चीज, लंबा शरीर, उल्टी गर्दन, आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। खून वाला अमन चिल्लाया, माँ, अगर उसने किसी एक को भी चुना तो वो घर छोड़कर नहीं जाएगा। माँ ने कांपते हुए पूछा, वो है कौन? घर की दीवारें फटने लगीं। आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तुमने अकेला छोड़ा था। तभी माँ को याद आया, 15 साल पहले इसी घर में एक बच्चा सीढ़ियों से गिरकर मरा था। सबने कहा दुर्घटना थी, लेकिन वो बच्चा अमन ही था। माँ रो पड़ी। शांत अमन हंसा। अब समझ आई, ये घर एक ही अमन को रख सकता है। अचानक खून वाला अमन धीरे धीरे गायब होने लगा। वो चिल्लाया, माँ, आईने मत देखना, वो वहीं से आता है। एक जोरदार आवाज। सब कुछ शांत। सुबह हो गई। घर में सिर्फ एक अमन था। माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में माँ ने देखा, अमन की परछाई उसकी नहीं थी और आईने पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। डोर बेल बजी। माँ ने दरवाजा खोला। बाहर तुम खड़े थे, मुस्कुराते हुए।